बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वक्त शहर इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल है। मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीडीएम इत्तेहाद की जमातें हों, पंजाब की सियासत में जो ड्रामाई मोड़ देखे हमने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, उसके बाद कसूरवार की तलाश जारी है। किस पर मलबा डाला जाए, क्योंकि इतनी बड़ी शिकस्त हजम नहीं कर सकती मुस्लिम लीग नवाज़। पंजाब जो कि उनकी सियासत का गढ़ समझा जाता है, जहां से वो इस मुल्क पर राज करते रहे हैं और करने के मंसूबे बनाते हैं, आइंदा भी अपनी नस्लों को भी ताज पाकिस्तान की सियासत का और वजारत उस्मा का पहनाना चाहते हैं, वो उनके हाथ से निकल रहा है। इतनी बड़ी शिकस्त कैसे हजम कर पाएगी? इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी हलके हैं, अंदरूनी ज़राए हैं, वो क्या बता रहे हैं? मुस्लिम लीग नवाज़ अपने ज़ख्म किस तरीके से चाट रही है? सदीक जान, देखें, बात यह है ईसा नकवी साहब, अगर आप इसमें कसूरवार ढूंढेंगे तो सबसे बड़े कसूरवार तो मियां नवाज शरीफ खुद हैं। मैं इस पे आता हूँ स्पेसिफिक, इसमें कसूर किन तीन शख्सियात का निकाला गया है कि कौन तीन कसूरवार हैं। लेकिन सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ इसलिए हैं कि ये इक़्तिदार इस तरह से लेने का फ़ैसला उनका अपना था। अच्छा, ये बहुत जल्द नून लीग एक बयानिया लाने वाली है, लेकिन इस बार वो बयानी नहीं चलेगा। वो बयानी क्या होगा? वो बयानी ये होगा कि मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि हम हुकूमत लें, हम इमरान खान को निकालें। मियाँ साहब चाहते थे इमरान खान मुद्दत पूरी करे। ये शहबाज शरीफ था जिसने ये ज़्यादती की, ये शहबाज शरीफ था जिसने जुल्म किया, ये शहबाज शरीफ था जिसने हमें धक्का दिया था। जाहिर है अगर अपने पोस्टर बॉय को गंदा कर देंगे। देखा ना, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मियाँ साहब ने गिरेबान चाक किया, बालों में खाक डाली और लंदन की और उसके बाद गलियों में चले गए। मजीद साल बाद फिर बढ़ा था। बात यह है कि जब ये रिजीम से ये सारा कुछ हुआ कि हमें आपको इक़्तिदार देना है, आपको मुसल्लत करना है, इमरान खान को निकालना है, हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, सारे फैसले मियाँ नवाज शरीफ ने खुद किए हैं। मरीम नवाज उसमें शामिल थी। जब शहबाज शरीफ मिलने जाते थे कुछ आम जगहों पे, मरीम नवाज साथ जाती थी, क्योंकि नवाज शरीफ कहते थे मुझे शहबाज शरीफ पे एतबार नहीं है। तो बात यह है कि ये मियाँ साहब ने इक़्तिदार लिया, मुसल्लत हुए, उसका उन्हें फ़ायदा ज़ाती तौर पे फ़ायदा हो गया। ज़ाती तौर पे करप्शन कैसे ख़त्म हो गए? पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, मरियम को पासपोर्ट मिल गया, मरियम बरी हो गई, कैप्टन सफदर बरी हो गए, शहबाज शरीफ बरी हो गए, हमजा शहबाज बरी हो गए, सलमान शहबाज वापस आ गए, सागडर वापस आ गए, शहबाज शरीफ के दामाद वापस आ गए, बेहतरीन चार्टर्ड फ्लाइट वज़ीर आज़म के तैयारे पे बैठ के पहुंच गए। अरबों रुपए जो पहले जो लूटे थे वो ख़त्म हो गया। आइंदा के लिए भी कानून ऐसे बना दिए, और साथ ही जो अभी लूट मार, बेतहाशा लूट मार इस वक्त जारी है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब ऐसे लूट मार वजीर खाली खजाना खाली है, कौन सी लूट मार? वो ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ एक महकमे में 4 साढ़े 4 हज़ार सीटें आई हुई हैं और 9 लाख रुपए की एक सीट बिक रही है। अच्छा, ज़रा दे के देख ले, मेरी तो मैथ आपको पता ही है बहुत कमज़ोर है। ठीक है, आप खुद भी कमज़ोर हैं, आपकी रियाजी भी कमज़ोर है। 4,500 तकरीबन सीटें हैं एक महकमे में, और 9 लाख रुपए की एक सीट बिक रही है। ठीक है, 9 लाख तो वहाँ जमा कराना है ना, जहाँ पे ऊपर हो सकता है कोई 20 लाख की बेच रहा हो, कोई 25 लाख की बेच रहा हो। ये हालात हैं। आपने देख नहीं लिया था यार, एज ए पाकिस्तानी आप इंडिया की रिपोर्टिंग इस वक्त देख लें, खून खोलता है जो वो उस पर कर रहे हैं। जो 1667 सीटें थी और 25,000 जवान हमारे बैठ के और पुलिस के लिए टेस्ट दे रहे थे। और ये जो आटे का बहरान है, जो गंदम का बहरान है, जो रोटी की कीमत है, इसके ऊपर जो इंडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, बड़ी तकलीफ दे है एज ए पाकिस्तानी। लेकिन ये कर दिया गया मुल्क का हाल। अब आ जाए नकवी साहब, अभी जब ये गेम शुरू हुई पंजाब में, तो इसमें एक तो जनाब ये 3 बंदे मेन थे जो इस सारे में काम कर रहे थे, और वो तीनों शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के हैं। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, अतात आरड़। सबसे एक्टिव इनमें से अतात आरड़ थे। वो तो कहते थे कि ये तय है, इनके पास नंबर पूरा नहीं है, मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर नंबर पूरा कर दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। और अतात आरड़ साहब जो हैं वो मेन, अब मियाँ नवाज शरीफ हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा बरहम अतात आरड़ पे, क्योंकि अतात आरड़ ये बताते रहे, जो ये रिपोर्ट भी हुआ कि अतात आरड़ ये बताते रहे कि जी नंबर पूरे हैं, सब ओके, सब फिट है, सब ज़बरदस्त। फिर राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है अपने दफ्तर में कम बैठते हैं, कहीं और वो ज़्यादा बैठते हैं। उनको भी ये था कि नहीं जी चीज़ें ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो तो कह रहे थे राना सनाउल्लाह कि मैं आ गया हूँ, मैं पंजाब लेके जाऊंगा। हमने कहा पता नहीं शायद शॉपर में बांध के ले जाएंगे साथ इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ ले आएंगे हमारे पास। अब देखें कि इस वक्त तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है ना, उसमें तो इन 3 बंदों का नाम आ रहा है कि हमें इन 3 बंदों ने मरवाया। ये गलत बयानी करते रहे, ये झूठ बोलते रहे। और फिर मियाँ साहब को ये था कि अतात आरड़ साहब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पिछले सेटअप के बहुत करीब थे, तो उनको ये था कि इस बार भी शायद अतात आरड़ साहब की मामला मलिक अहमद खान पिछली इस्टेब्लिशमेंट के क्योंकि बहुत करीब थे, इस बार भी वो करीब होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
कि इसमें भी बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने या पीटीआई का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाया है। मुझसे अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें, बतौर इदारा उन्होंने जोर लगाया होता ना, कोई मसला नहीं था उनके लिए। जाहिर है कि अगर मोमना वहीद जा सकती है, मसूद जा सकता है, खुरम लगारी, उसके अलावा जो दीगर जो 2 लोग हैं, तो फिर एक आधा और भी मिसिंग हो सकता था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि धुंध ज़्यादा हो सकती थी रास्ते में। मैं आपको बताऊं, इसमें 5 लोग मिसिंग है ना, इनमें से 2 तो पहले से लौटे हैं। वो चौधरी, वो साउथ पंजाब वाला, मसूद क्या नाम है उसका, हाँ मसूद, वो पहले से लौटा है। दोस्त मजारी पहले से लौटा है। 2 ये हो गए। खुरम लगारी ने पहले भी इनसे पैसे लिए, जब परवेज़ इलाही को वोट दिया था पैसे लिए खुरम लगारी ने। ये तहरीक इंसाफ कहती है कि उन्होंने पैसे लिए। ये तहरीक इंसाफ के जिस बंदे ने मुझे बताया, उसने तो एक एक चीज़ मुझे बताई ना, कैसे ये यहाँ से दुबई गए, दुबई किस किस को साथ लेके गए और क्यों गए, गम गलत करने के लिए, और साथ जो इन्होंने वीगो गाड़ियाँ ली हैं, वो सारी चीज़ें, वो तहरीक इंसाफ को सारा ज़ाहिर है जिन्होंने, और वो परवेज़ इलाही मुंह ने उनके वालिद साहब ने भी उनसे मेरा ख्याल है सियासी अच्छा अलहदगी का वो मैंने वीडियो देखी है, मैं उसको चेक नहीं कर सका कि ऑथेंटिक है नहीं है, कब किया क्या है। नहीं, वो पहले भी उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं हूँ धड़ा, मैं चलाता हूँ सियासत, मैं चलाता हूँ हल्के की, वो तो कैंडिडेट है सिर्फ, तो हल्का तो मैंने चलाना है। वो उनका बयान पहले आया हुआ बहरहाल है मैंने, वालिद साहब का। मैं उसकी वो नहीं अच्छा, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि अभी उन्होंने वाकई, क्योंकि मैंने भी ये सिर्फ खबर देखी है इसके हवाले से, लेकिन वो तफसील नहीं देखी। अच्छा, अब इसमें मोमना वहीद हैं, फिर वो चीमा साहब हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे लिए फैमिली भी। इसमें मैं बताता हूँ, 2 पहले से लौटे थे, खुरम लगारी को भी लौटे ही समझें। जिस तरह से खुरम लगारी को अब तक तहरीक इंसाफ ने चलाया, वो तहरीक इंसाफ को बहुत बेहतर। मोमना वहीद के कोई सूबे से बाहर किसी और सूबे में जाने की इतला है। अच्छा, खान साहब को जो रिपोर्ट दी गई है वो ये दी गई है कि उन्होंने जाके सखर से जाके पैसे वसूल किए। अच्छा, मोमना ये खान साहब को रिपोर्ट, खान साहब को रिपोर्ट है कि उन्होंने। अच्छा, 5वें जो है उनका वो आपने देख लिया, वो जिन्होंने कहा कि मेरा बेटे का वो था। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि वो एक रात पहले तक फ़ोन के ऊपर कंफर्म कर रहे थे कि मैं पहुंचूंगा, और 11 तारीख को जब उनसे रब्ता किया गया, वो पाकिस्तान में थे, उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो इस्लामाबाद पहुंच गए, उन्होंने कहा मेरी 15 दिन से फ़्लाइट थी, वो सारा कुछ उन्होंने वो किया हुआ, और फिर उन्होंने वो वीडियो चढ़ा दी कि मैं तो वो हूँ जिसने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें इन पे पहले भी शक था, क्योंकि इन्होंने ये मुस्ताफ़ी हो गए थे, और फिर वो उस दौरान नहीं, ये उनकी बात नहीं है। वो जो तहरीक इंसाफ जिनकी बात करिए वो हैं चौधरी मसूद हैं। चौधरी मसूद, वो उनकी बात नहीं, इन्होंने भी पहले इस्तीफा दिया था। नहीं, इन्होंने अपने खुद बयान में कहा है, इन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा है कि मैं सबसे पहले मुस्ताफी हुआ था, सबसे पहले रेजिग्नेशन मैंने नहीं, वो कोई और मामला था, वो उनका वो है जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो उनका है। लेकिन बहरहाल ये हो गया 5वां। अब मुझे बताएं, इनमें से 2 जब पहले लौटे थे, खुरम लगारी लौटे ही समझे, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जोर लगाए और एक बंदा ना और हो सके, और एक बंदा और ना हो सके? और हालांकि वो जो बिलाल वड़ाइचे जिन्होंने पहले हमजा शहबाज को वोट दिया था आज़ाद, वो फिर इस तरफ आ गए। ठीक है, तो बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जोर लगाती तो सिर्फ 2 बंदे ना टूटते। ठीक है, सिर्फ मोमना वहीद और ये जो सरगोदा वाले MP साहब हैं, ये ना टूटते सिर्फ। और फिर ये भी ना होता कि वो वोट देने के बाद जो है कहते हैं कि जनाब वो मेरा तो ये मसला था, मेरा तो वो मसला है। वार्ड द साफियों ने 171 का नंबर भी चलाया था यार, वो मैं उस पर करूँगा बात कि ये 171 वाली 171 की कहानी कहाँ से आई। तो जो अब नून लीग है, नून लीग जाहिर है कि अब वो हजम तो नहीं कर पाएगी। पंजाब उनका गढ़ है, पंजाब से उनकी हुकूमत का रास्ता निकलता है, और पंजाब अगर उनके हाथ से अब खिसक रहा है, हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ 9 महीने तो इनको इक़्तिदार में पूरे हो गए ना। 12 तारीख को 9 महीने पूरे हो गए, और 9 महीने के बाद नतीजा निकला, वो आपके सामने है कि पंजाब किस तरीके से गया। इस दौरान इवन गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पर किस तरीके से खान साहब की वो नज़र आती है, और पंजाब में। तो आपको लगता है कि इस हवाले से जो नून लीग फिक्स कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अंदर अब इल्ज़ाम तराशी और ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई है, इनमें से किसी की के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी होगी, कोई विद इन द पार्टी, या बस ठीक है अब इनको ज़रा थोड़ा सा साइड लाइन कर दो, इन पे ट्रस्ट नहीं करना? देखिए, मेरा ख्याल है इनमें से मरीम नवाज साहिबा जिनको पसंद नहीं करती वो मलिक अहमद ख़ान है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। और इस वक्त मरीम नवाज साहब आपको पता है कि पार्टी पे पूरा कब्ज़ा करने और सारे मामले में, तो उनके हवाले से चीज़ें बड़ी, ये तादीबी कार्रवाई तो नहीं होगी, और क्योंकि अगर तादीबी कार्रवाई होगी तो फिर उनके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए। और बच्चे कुछ लोग कितना बच्चा है नून लीग के पास, पहली सूरत हाल उनकी ये तो नहीं कि तादीबी कार्रवाई होगी,
लेकिन यह है कि सरजनिश बहुत ज़्यादा तातारट की जो रिपोर्ट हुआ है वही है। उनकी बड़ी मियाँ साहब ने क्लास ली है कि तुम ये कहते रहे हो, तुम ये कहते रहे हो, तुम ये कहते रहे हो, और राना सनाउल्लाह को आप कोई नहीं, ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पार्टी के अंदर जो इस वक्त ब्लेम गेम है वो इन 3 लोगों पर है कि 3 बंदे थे जो किसी को सही बता भी नहीं रहे थे, सबको इन्होंने झूठ गलत बयानी, ये सारे इन 3 लोगों के नाम जो है वो बहरहाल जी, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में एक सियासी मारामारी का मौसम जो है उसकी बल्कि भरपूर सियासी मारामारी का मौसम जो है उसका आगाज़ हो गया है। वैसे भी अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं। पंजाब असम्बली की तहलील, उसकी समरी जो है वो मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उसकी तस्दीक कर दी है कि मुझे ये समरी मिल गई है, और कोई बज़ाहिर जो है कोई वजह नज़र नहीं आती कि अब ये असम्बली तहलील ना हो। तो फिर अगर ये असम्बली तहलील होती है तो क्योंकि खान साहब ने ये कहा हुआ था कि KPK की असम्बली बिल्कुल उससे अगले रोज़ जो है वो तहलील कर दी जाएगी, तो ये मामला जो है वो अब ये मैच ड्रॉ नहीं हो सकता। अब इस मैच का नतीजा निकलेगा, और मैच का नतीजा यकीनन इस तरफ, कम से कम इस तरफ तो फॉर श्योर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 बड़ी सूबाई असम्बलियों में लगभग कोई 70% पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है 2 असम्बलियों का। क्या ये कन्वर्ट करेगा जनरल इलेक्शन में या नहीं, इसमें कुछ इंतहाई अहम तफसीलात हैं। कुछ मैं अपने चैनल के ऊपर रख दूंगा, कुछ सदीक जान साहब रखेंगे, क्योंकि आज सदीक जान वापस आए लिया से, चौक आज़म से, और वहाँ से वापस आने के बाद हम दोनों ने कुछ 8-10 लोगों से, मुख्तलिफ जो इस वक्त नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और PTI के लोग हैं, उनसे बात की है। तो बड़ी गर्मा गर्म खबरें, इंतज़ार कीजिएगा। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।